जायंट बबल हाउस। गोरेगांव नाम के गांव में सुमित नाम का एक धनवान रहता था। उसकी एक बड़ी हवेली थी। हर रोज उसे देखकर फूला नहीं समाता था। हर वक्त नौकरों से हवेली को साफ कराता रहता था। उसे धनवान होने का बहुत घमंड था। उसकी पत्नी थी शिफाली। एक दिन घर के नौकर, मालिक यूं हर रोज हवेली का झाड़ू लगवा रहे हैं और धुला रहे हैं। दीवार यूं गीले होते गए तो खराब हो जाएंगे मालिक। खामोश, तुम मुझे सलाह दे रहे हो? जानते हो इस हवेली को बनाने में मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं? ये सब इटालियन मार्बल्स हैं। उन्हें चाहे जितनी भी बार घिसो कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, जाकर धोने के काम में लग जाओ। दोबारा सलाह न देना कहकर उसे डांटा। एक दिन शहर से उसका साला अमित आया। सुमित की पत्नी शिफाली, क्यों भैया अमित, कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद आई। वैसे शहर में तुम क्या करते हो? क्या बिजनेस है तुम्हारा? शहर में मैं कंसल्टिंग चला रहा हूँ जीजा जी। किसी को भी किसी भी समस्या के लिए सलाह देता रहता हूँ। मेरा दफ्तर में कस्टमर्स की हमेशा चहल पहल रहती है। मेरी सलाह के लिए कस्टमर्स लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूँ, इसीलिए यहाँ चला आया जीजा जी। वाह, तुम बड़े आदमी हो गए हो। आओ अंदर आओ भैया, खाना खाते हैं कहकर अंदर ले गई। उस रात को टीवी देख रहे थे। टीवी में लेडी एंकर, एक जरूरी सूचना, एक खतरनाक महामारी अपने देश में प्रवेश कर चुकी है। इसीलिए सरकार ने देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा की है। सारे दफ्तर, कार्यालय, दुकान सब बंद होंगे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी घर से बाहर न निकले। आरोग्य शाखा ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को चेहरे पे मास्क लगाकर नियमित के रूप से हाथों को सैनिटाइज करते हुए सामाजिक दूरी को कायम रखना होगा। ऐसी हिदायत दी है। किसी को भी घर में आने ना दे, नौकरों को भी घर में ना आने दे। यूं कह रही थी। ये सुनकर सब नौकर खुश हो गए। मालिक, हम घर जा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही हम लौट आएंगे। ये आप हम सबके लिए अच्छा है कहकर हाथ जोड़ा। यूं सारे नौकर घर से चले गए। दत्त, ये क्या मुसीबत है? मैं भी सबकी तरह मास्क पहनूं? अरे मेरी भी एक रुतबा है। सारे नौकर चले गए तो घर को साफ कौन करेगा? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। चुपचाप घर बैठो तो कोई बीमारी नहीं होगी। मास्क पहनने की जरूरत भी नहीं होगी। वैसे 4 दिन घर को ना धोने से क्या हो जाएगा? दीदी, जीजाजी क्या गलत सोच रहे हैं? उन्होंने बड़े प्यार से ये घर बनवाया है। जीजाजी, मेरे होते हुए आप दुखी क्यों होते हैं? यदि आप वैसा करें जैसा मैं कहूँ तो घर में धूल नहीं जमेगी, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। आपको मास्क पहनकर घूमने की भी जरूरत नहीं होगी, पर इसमें थोड़ा खर्चा होगा। बताओ अमित, चाहे कितना भी खर्चा हो मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना है? बेहतर है हम अपने घर को एक जायंट बबल से ढक देते हैं। तब ना हवा अंदर आएगी ना ही धूल जमेगा। तो फिर हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा भैया? उसके लिए भी एक आइडिया है मेरे पास। हम सब ऑक्सीजन सिलेंडर लटकाकर घूमते रहेंगे। इस तरह वो घर एक जायंट बबल हाउस में बदल गया। घर में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर घूम रहे थे। 2 दिन बाद सुमित, साले साहब 1 घंटे में एक बार सिलेंडर बदलना पड़ता है। ये बड़ा झंझट है। ऊपर से सिलेंडर का खर्चा भी तो कम नहीं है। हाँ, सिलेंडर का सप्लाई भी ठीक से होगा या नहीं, मुझे शक है। इतने में एक बड़ी आंधी आई और पेड़ और खंबे उखड़ गए। कई घर हवा में उड़ने लगे। जायंट बबल हाउस भी आंधी के कारण सड़क पर लुढ़कने लगी। यूं लुढ़कते लुढ़कते गांव के बाहर पहुंच गई। घर के अंदर सिलेंडर और मास्क बिखर गए तो उनका दम घुटने लगा और वे हाय रे हमें बचाओ, बाप रे हमें बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। तब गांव वाले सब दौड़े दौड़े आए और कुल्हाड़ी से उस बबल को तोड़ने लगे। इस तरह वे उस बबल के बाहर निकले। अपने घर को टुकड़े टुकड़े होते देखकर सुमित ने सिर पकड़ लिया। बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था, आखिर में ऐसा हो गया। हे भगवान कहकर दुखी हो रहा था। चिंता ना करो जीजा जी, मैं मुंबई से बड़े बड़े आर्किटेक्ट और इंजीनियर को बुलाकर नया घर डिजाइन कराता हूँ और उसके लिए खर्च भी काफी होगा। जरा एडवांस देना जीजा जी। बस सुमित ने अमित को पकड़कर खूब मारा।
मोबाइल जेल ट्रक। 15 अगस्त को एक जेल से अच्छे चाल चलन के लिए कुछ कैदियों को रिहा कर रहे थे। जिंदल नाम का एक कैदी जेलर के पास जाकर, जेलर साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझे क्यों इस जेल से बाहर निकाला जा रहा है? इस जेल से जा रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो मैं अपने घर से ही बाहर निकाला जा रहा हूँ। मेरा और 2 साल की सजा है ना? सर प्लीज जेलर साहब, मुझे यहीं रहने दीजिए ना। वैसे भी बाहर लोग उस नए महामारी से परेशान हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है। ऐसे में मैं समाज में जाकर कैसे जी पाऊंगा? जेलर साहब, मेहरबानी करके जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता मुझे यहीं रहने दीजिए प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कहकर मिन्नतें करने लगा। लगता है तुम्हें यहाँ की मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। दिन में 2 अंडे, हफ्ते में 1 बार चिकन खा खा कर चर्बी चढ़ गई है। खाने और सोने के अलावा तुमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाकर हम तुमसे छुटकारा पा रहे हैं। ऊपर से तुमने जोश में आकर जुर्म किया था। तुम्हारा चोरों वाला दिमाग नहीं है, इसीलिए बाहर जाकर अच्छी जिंदगी गुजारो और ईमानदारी से रहो। दोबारा गुनाह करके जेल आए तो तुम्हारी हड्डी तोड़कर बासी खाना खिलाऊंगा, खबरदार। जिंदल दुखी होकर चला गया। वो अपने घर गया। वो एक अनाथ था, उसके घर पे कोई नहीं था। उसे घर में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो यहाँ वहां टहलने लगा। खाना बनाने के लिए रसोई में गया। दत्त जेल में तीनों वक्त सब्जियों के साथ खाता था, अब मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। सब मेरी किस्मत है, यूं सोचा। बाद में जिंदल ने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिया। तो अब चैन है, कुछ भी कहो। जेल की 4 दीवारी में जो प्राइवेसी है वो घर में कहां, ऐसा सोचा। रात को नींद नहीं आई। साधारण कपड़े पहन नहीं सका और जेल की वर्दी सिलवा ली। एक दिन जिंदल, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, मैं घर पर रहना नहीं चाहता, मैं जेल के बाहर जी नहीं सकता। पर दोबारा जेल गया तो वो जेलर मुझे रहने नहीं देगा। अब क्या करूं? तभी उसे घर के बाहर एक ट्रक दिखाई दिया। उसे तुरंत एक बढ़िया सा उपाय सूझा। उस ट्रक के पिछले हिस्से को उसने 2 हिस्सों में बांटा, आधा पुलिस स्टेशन की तरह और आधा जेल की तरह बनवाया। बंटी नाम के एक व्यक्ति को उसने पुलिस की वर्दी पहनाया। जिंदल उस ट्रक के जेल में गया। बंटी ने जेल को ताला लगाया। बंटी हर रोज 3 वक्त का खाना जेल में आकर देता था। जिंदल बड़े चाव से उस जेल की रोटी को खाता था। उसी तरह बंटी हर रोज जेल में आकर जिंदल की खूब ठुकाई करता था। अरे यार, मार और जोर से मार, अब लग रहा है कि मैं जेल में हूं। अरे हाँ, ऐसे ही, अब बिल्कुल सही, यूं कहता था। एक दिन बंटी आकर, उस्ताद अपने पैसे खत्म हो गए हैं, तुम्हें अब कोई काम ढूंढना होगा, और कोई चारा नहीं है, अब तुम्हारी जेल की जिंदगी समझो खत्म हो गई है। अच्छा, पर ऐसा नहीं हो सकता। अरे चाहे कुछ भी हो, मुझे जेल में ही रहकर पैसे कमाने होंगे। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, तुम पहले ट्रक को बाहर निकालो, कहकर चेहरे पर मास्क लगाया। यूं वे ट्रक गांव में ले गए। उसे देखकर लोग हैरान हुए और ट्रक के पास भीड़ जमा हो गई। जिंदल नीचे उतरा और माइक पकड़कर, मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब ने रिसोर्ट, बोट हाउस वगैरह में खूब एंजॉय किया होगा। आप उन सब से अब ऊब चुके होंगे। ऊपर से इस लॉकडाउन के समय में आप सब अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि अरे घर से तो जेल अच्छा है। आप लोगों के लिए एक चेंज और शांति की आवश्यकता है, इसीलिए आइए और जेल की जिंदगी का अनुभव लीजिए। एक दिन जेल में रहने के लिए एक व्यक्ति का सिर्फ 500 रुपए, खाना और सोना फ्री। इसी तरह अगर आप में से किसी को बदन का दर्द हो, हमारा एसआई बंटी लाठी से मसाज करके बदन का दर्द दूर कर देगा। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। लॉकडाउन और महामारी से परेशान लोग इस जेल का अनुभव प्राप्त करने के लिए टूट पड़े। जिंदल हर एक से पैसे लेकर जेल में डालने लगा। एक दिन जेल में बिताकर बाहर आया एक व्यक्ति जिंदल से, वाह, आज जेल में दिन बिताया तो मजा आ गया। भैया घर पर पत्नी के अत्याचार से बचा। भैया मैं हफ्ते में एक दिन यहाँ आकर जेल में रहूंगा, मुझे परमानेंट मेंबरशिप कार्ड देना प्लीज। इस तरह जिंदल उस मोबाइल जेल को लेकर गांव-गांव जाने लगा। कुछ लोगों ने तो उस जेल में
हनीमून भी मनाया, बच्चे बर्थडे पार्टी भी मनाने लगे। इस तरह जिंदल ने खूब पैसे कमाए। एक दिन जेलर ने एक चेकपोस्ट पर जिंदल के ट्रक को रोका। जेलर साहब, अरे आप, ये क्या, आपकी सिविल ड्यूटी में बदली हुई है क्या? हाँ भाई, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि उन्होंने मुझे प्रमोट करके डीएसपी बना दिया। मैं भी तुम्हारी तरह जेल को बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमने बहुत बढ़िया धंधा शुरू किया है, शाबाश। सुन, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मैं जब तब आकर तुम्हें जेल में डालकर डंडे बरसा सकता हूँ? इट विल बी माई प्लेजर सर। आप जब भी चाहिए आ सकते हैं और डंडे बरसा सकते हैं। जेलर बहुत खुश हुआ।